आप देख रहे हैं आज का राज। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गंगा के उद्गम स्थल गौमुख को लेकर हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। ऐसी सच्चाई जिससे गंगा के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों पिघल रहे हैं गंगा के ग्लेशियर? क्यों पीछे खिसक रहा है गौमुख? क्या खत्म हो जाएगी गंगा? देखिए खास रिपोर्ट। गंगा को लेकर हैरान करने वाली खबर। पिछले 70 सालों में 1.5 किलोमीटर पीछे खिसका गंगोत्री ग्लेशियर। पिछले 200 सालों में 3 किलोमीटर पीछे चला गया गौमुख। क्या विलुप्त हो जाएगी जीवनदायिनी गंगा? ये सवाल बेहद परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये वो हकीकत बयां कर रहे हैं जिसने गंगा के वजूद पर ही सवाल उठा दिए हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। तीनों ही तस्वीरें पवित्र गंगा नदी के उद्गम स्थल की ओर इशारा कर रही हैं। 1935 में जहां गौमुख था, वहां से गंगा नदी अब नदारद हो चुकी है। 1966 तक गंगा का उद्गम स्थल 1 किलोमीटर पीछे चला गया। 1966 में जहां गौमुख था, वहां भी सिर्फ बंजर जमीन दिखाई दे रही है। 1966 में यहां से गंगा नदी बहती थी और अब जहां पर गौमुख है, वहां से गंगा नदी बह रही है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरह गौमुख पीछे खिसक रहा है। यह वो जगह है जो कभी आबाद हुआ करती थी। जीवनदायिनी गंगा का पवित्र पानी इस इलाके से होकर गुजरता था, लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल ही बदल गई हैं। वजह है ग्लेशियर का लगातार पिघलना। हमारी टीम जब ग्लेशियर पहुंची तो सामने आई बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर। जो इलाका कभी गंगा के पानी से आबाद हुआ करता था, आज की तारीख में उस इलाके में वीराने का वास है। दूर दूर तक पत्थरों के टुकड़ों के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार ग्लेशियर पिघल रहा है। ऐसे में 1935 में गौमुख कहां पर था, मैं आपको दिखाता हूं। ये वो स्थान है जहां पर गौमुख था 1935 में, और अभी का जो गौमुख है वो यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से, जिस गति से ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। ऐसे में 1935 में यहाँ पर यानी भुजवासन से करीब 1 किलोमीटर आगे, और गौमुख से जो 2015 में जो गौमुख है उससे 3 किलोमीटर पहले ये पत्थर लगा हुआ है। अब का गौमुख इस पत्थर से करीब 3 किलोमीटर आगे है। लगातार ग्लेशियर पिघल रहा है, और ये सन अपने आप में बता रहे हैं कि ग्लेशियर की पिघलने की स्पीड क्या है। आप यहाँ देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ वीराना ही दिखेगा। गौमुख यानी जहां से गंगा निकलती है, वो लगातार दूर होता जा रहा है। पिछले 60 सालों में ग्लेशियर बेहद ही तेजी से पिघले हैं, और यही वो सच है जो बार बार गंगा के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं। क्या धरती से विलुप्त हो जाएगी पवित्र गंगा? फिलहाल 1966 पे गौमुख यहीं पे था, गंगा यहीं से निकलती थी, और यहाँ आसपास का मैं आपको एरिया दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरा पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि हालांकि गंगा यहाँ से निकलती थी। गौमुख ये था 1966 में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पीछे हो रहा है गौमुख, और ऐसा नहीं है कि 1966 पे ही यहीं पे था, इससे पहले भी आगे था गौमुख। अब 1966 के बाद एक पॉइंट और है जहां पर गौमुख पहुंचा, और अब वो गंगोत्री से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी साफ है कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है, और ऐसे में गौमुख यानी कि जो गंगा जहां से निकलती है, वो रास्ता भी लगातार गंगोत्री से दूर होता जा रहा है। यानी 1935 के बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल काफी पीछे चला गया। गंगोत्री से इस वक्त गौमुख की दूरी 18 किलोमीटर है। न्यूज 24 की टीम ने 18 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय की, और तब ये जवाब सामने आया कि गंगा नदी के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जो एवरेज रेट है वो निकल रही है आपकी 12 मीटर पर ईयर। एवरेज रेट रिटेलिंग इतना गोइंग बैकवर्ड जा रहा है, इतना ग्लेशियर पीछे की ओर को मूव कर रहा है।
और पिछले सालों से तो कुछ टेम्परेचर में भी इफेक्ट आया। पहले से हैवी स्नोफॉल होता था, 2-3 सालों से वो स्नोफॉल भी थोड़ा कम हुआ है। ग्लेशियर के पास तापमान में हर साल 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान के मुताबिक हर साल बर्फबारी में 37 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। 2014, 15 और 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर के पिघलने की गति काफी तेज है। अगर गंगा नदी का पानी कम हुआ तो खेती चौपट हो जाएगी, कृषि करना मुश्किल होगा और पेयजल का संकट भी पैदा हो जाएगा। देश के लिए यह बड़ी चेतावनी है। वैज्ञानिक बहुत परेशान हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ सालों में ग्लेशियर ही खत्म हो जाएंगे, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व पर बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वरुण सिन्हा, गोमुख न्यूज 24। गंगा, ये उस नदी का नाम है जो सदियों से अनवरत बिना रुके हमारे आपके जीवन को पवित्र करती रही है। लेकिन गौमुख ग्लेशियर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, इसलिए गंगा नदी का अस्तित्व भी खतरे में है। इसकी वजह है बर्फ वाले इलाकों में लोगों की बड़ी हलचल और ग्लोबल वार्मिंग। गोमुख को देखने के लिए हजारों पर्यटक गंगोत्री के रास्ते पहुंचते हैं। पर्यटक गोमुख से ऊपर तपोवन और केदारताल तक जाते हैं। केदारताल गंगोत्री से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर है। देश विदेश के सैलानियों में इलाका ट्रैकिंग के लिए बेहद मशहूर है, लेकिन ज्यादा तादाद में पर्यटकों का इस इलाके में आना भी खतरे की एक वजह है। गोमुख तक अपनी यात्रा के दौरान हमें जगह जगह प्लास्टिक के बैग और कूड़ा देखने को मिला। ये देखिए, जो भोजभाषा वाला अभियान हमने मॉर्निंग से चलाया था, तो यहाँ पे एक तो जितना भी प्लास्टिक वाला मटेरियल बहुत ज्यादा है, पॉलिथीन और प्लास्टिक, उसके साथ साथ जो आयरन के जो अपने जो भी जगह जो कंडम जो चीजें हैं वो भी फैली हुई हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे हट्स बने हुए अबंडन हट्स हैं, उसके चारों तरफ में बिल्कुल बेतरतीब तरीके से इसको फैलाया गया है। इस ग्लेशियर पर साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को जो साल दर साल के हिसाब से आंकड़े मिल रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ग्लेशियर हर साल कभी 20 मीटर तो कभी 30 मीटर के हिसाब से पिघल रहा है। हालांकि ग्लेशियर के पिघलने की एवरेज दर करीब 17 मीटर है और हर साल ये बढ़ रहा है। वहाँ पर चूंकि हाई एल्टीट्यूड पे है तो इसके कारण जो है वहाँ पर मेल्टिंग उतना अधिक नहीं हो रही है, लेकिन ओवर द इयर्स धीरे धीरे चूंकि इस रेट से भी 17 मीटर पर ईयर के हिसाब से हो रहा है तो वो उसके अंदर मेल्टिंग हो रही है। लेकिन अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नियर फ्यूचर में ही जो है वो पूरा ग्लेशियर जो है वो खत्म हो जाएगा। ग्लेशियर के पिघलने की दूसरी बड़ी वजह मौसम का परिवर्तन है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वहीं पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मौसम में भी लगातार गर्माहट आ रही है। मौसम में बदलाव की वजह से सबसे ज्यादा असर छोटे ग्लेशियर्स पर पड़ा है, जो लगभग खत्म हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले की तरह अब बर्फबारी नहीं हो रही और जो बर्फ ग्लेशियर्स पर जमा है वो लगातार गर्म हो रहे मौसम की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 10 सालों में छोटे ग्लेशियर बड़ी ही तेजी से पिघले हैं। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और लोगों का इन इलाकों की तरफ आना ग्लेशियर के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आया है और इस वजह से गोमुख लगातार पीछे की ओर खिसक रहा है और अब तो गंगा के उद्गम स्थल पर ही संदेह के बादल मंडराने लगे हैं, जो डराते हैं, साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या खत्म हो जाएगी गंगा। वरुण सिन्हा, गोमुख न्यूज 24। यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या लोगों की आस्था प्रकृति पर भारी पड़ रही है? क्या लोग ही जिम्मेदार हैं गंगा और गोमुख के इस हाल के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमें गौमुख यात्रा के दौरान कुछ ऐसे निशान मिले जो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। गोमुख ग्लेशियर से बर्फ पिघलने की दर पिछले करीब 15 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। अब गोमुख के आसपास हजारों लाखों सालों से जमी बर्फ की परत भी ग्लोबल वार्मिंग से पिघलने लगी है।
वैज्ञानिक इस पूरे ग्लेशियर को लेकर खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। अगले 25 सालों में इस इलाके का पूरा ग्लेशियर सिस्टम गड़बड़ा सकता है, जिसका नतीजा गंगा की धारा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा। वैज्ञानिकों के लिए चिंता की वजह है गोमुख समेत ग्लेशियर सिस्टम पर मंडरा रहा खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर पर 7 किलोमीटर लंबी दरार पड़ चुकी है। रक्तवन और ग्लेशियर का संगम बर्फ विहीन होने और यहां से गोमुख तक 7 किलोमीटर हिस्से में ग्लेशियर के सिकुड़ने की गति बढ़ने से गंगा भागीरथी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। उद्गम स्थल से पीछे की ओर ग्लेशियर विहीन होने का नतीजा है कि अपने उद्गम स्थल गोमुख से ही भागीरथी का पानी मटमैला आ रहा है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग जीन्यू और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अध्ययनों का नतीजा है कि 32 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा गंगोत्री हिमनद अब सिकुड़कर 27 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा रह गया है। 12,770 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर का गोमुख वाला हिस्सा हर साल 19 मीटर की तेजी से पीछे खिसक रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ के वनस्पति समाप्त होने और हर साल पर्यटकों की भीड़ द्वारा रौंदे जाने से इनके सिकुड़ने की गति में तेजी आई है। रक्तवन और चतुरंगी ग्लेशियर के संगम से भागीरथी ग्लेशियर के अंदर सुरंगनुमा रास्ते पर बह रही है। लगातार हिमखंडों में दरार से भागीरथी की धारा में भी रुकावटें आ रही हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि इस इलाके में एक झील भी बन चुकी है। ये झीलें कभी भी पूरे इलाके को तबाह कर सकती हैं। वरुण सिन्हा, गोमुख, न्यूज़ 24। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं।